कितना जो स्प्लाइसिंग लॉस हो गया वो हो गया आपको 0 पॉइंट हो गया, या फिर लिंक क्रिएट करोगे तो उसमें जो कनेक्टर लॉस डिपेंड करते हैं फाइबर का मतलब लिंक का जो वेव लेंथ रहता है उसके। है गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल टेलीकॉम लाइफ। आपको स्वागत है। तो गाइस आप लोग कैसे आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा मतलब ऑप्टिकल फाइबर कैसे ज्वाइंट होता है और कितना लॉस रहना चाहिए और ऑप्टिकल फाइबर में मतलब कैसे काम किया जाता है। तो सारा सब कुछ गाइस इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और सारा तो आ गया गाड़ी के पास। गाइस क्या हुआ पीछे नहीं तो गाइस अभी गाड़ी के पास आ गया हूँ भाई। ये देखिए सबको ये प्रिंस भाई आ गया, पीछे सौरभ भी है। तो चलिए जाते हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और अभी हम लोग को गाइस यहाँ से जाना है पहले विरार में। अभी हम लोगों के एक इंजीनियर है अरविंद भाई, पहले उनको लेना है। उनके बाद अभी हम लोग जाएंगे साइड पे, मतलब काम कहाँ पे है मेरे को अभी पता नहीं है। तो जहाँ पे देखेंगे और जाने के बाद काम चालू होगा। तो सो गाइस फाइनली मैं अभी विरार पे आके पहुंच गया हूं और यहाँ पे अभी हम लोग अरविंद भाई को ले लेंगे और यहाँ से गाइस हम लोग निकल जाएंगे ढेका लेके। और तो मैं मतलब ढेकाले के पास खड़ा हूँ और ये देखिए ये गुजरात मुंबई NH हाईवे। तो इसी के बगल में जस्ट अभी हम लोगों के पास एक जेसी है मतलब जंगल में। तो वही जेसी पे अभी हम लोगों को काम करना है। तो चलिए जाते हैं जेसी के। और ये तो ये देखिए यहाँ का मतलब जंगल का कुछ व्यू कुछ इस टाइप का है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। और बहुत सारा मतलब ग्रीनरी पेड़ पौधा यहाँ पे देखिए। और थोड़ा सा मतलब पीछे बड़ा सा वाटर पाइपलाइन है। और ये देखिए यहाँ पे अपना जो जेसी है ये देख सकते हो। तो इसी पे अभी हम लोगों का फाइबर रेक्टिफिकेशन का काम करना है। और एक टीम अभी आएगा अभी हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि मेरे पास अभी OTDR नहीं है, तो खाली मशीन है। तो OTDR आएगा तो फिर OTDR लेके अभी स्पेयर फाइबर जो है या फिर लाइव फाइबर जो भी सारा फाइबर जो है मतलब वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब ज्वाइन करके ट्रेस मारेंगे। ये सारा सब कुछ अभी करके देखेंगे। तो ये हाय गाइस, कैसे हो? देखो इधर मछली मारने वाले गौरव सिंह मछली हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा भी नहीं पकड़। तो जैसे गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो फाइबर को मैंने पहले यहाँ पे स्टिपिंग कर लिया हूँ और टिश्यू पेपर में IP लेके क्लीन करके यहाँ पे देखिए क्लीवर में कटिंग कर रहा हूँ। तो कटिंग गाइस ऐसा होना चाहिए पूरा 90 डिग्री में। और फाइबर बैठाने से मशीन में बैठाने से पहले आपको हर मतलब बार बार जो मशीन के साइड में है ना पहले आपको एक उंगली टच करके रखना है ताकि आपका हाथ कांपे ना। और फाइबर का जो भी ग्रुप रहता है ना उसको वहाँ पे आपको गाइस एक चांस में बैठाना है, ठीक है, ताकि रगड़ के फाइबर का जो मुँह रहता है मतलब जहाँ पे आप कटिंग किए हो फाइबर का एंड वो मतलब ख़राब ना होए, ठीक है। ये देखिए मैं आपका बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए फाइबर का जो मैंने फाइबर पे बैठाया हूँ ना मतलब दोनों साइड में या के बीच में एक गैप होना चाहिए, ठीक है। गैप जब हो जाएगा दोनों साइड में आप फाइबर बैठा लोगे उसके बाद सेट बटन प्रेस करने के बाद ये फिर देखिए यहाँ पे जॉइंट होगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा को राइट साइड का लेफ्ट साइड का कितना डिग्री एंगल में कटा हुआ है। एक साइड में देखिए जो एक साइड है वो हो गया आपको लेफ्ट साइड मतलब जो मोटर में बैठाया हुआ है मतलब फाइबर होल्डिंग में 0.2 डिग्री में काटा है। और वो जो हो गया आपका राइट साइड का ये हो गया 0.0 डिग्री में देखिए काट मतलब फाइबर क्लेविंग किया हूँ, ठीक है। तो इसके बाद कैसे यहाँ पे सेट बटन जो है उसको दबा दें, प्रेस कर देना। उसके बाद दबाने के बाद फाइबर जॉइंट हो जाएगा और आपको दिखेगा कि फाइबर कितने मतलब DB में मतलब कितने DB लॉस में जॉइंट हुआ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मैं वापस फाइबर कटिंग करके मैं मशीन में बैठा हूँ और मशीन अभी पॉज मोड में है मतलब पॉज 1 में है, ठीक है। तो दोनों साइड का जो कटिंग है एक साइड के 0.5 डिग्री एक साइड में 0.7 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए फाइबर अभी जॉइंट हो गया और अभी आपको दिखेगा कितना DB मतलब लॉस में जॉइंट हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको और 0.01 DB में ये फाइबर जॉइंट हुआ है। और आपको गाइस ये ध्यान देखना है जॉइंट मारते टाइम मतलब फाइबर पे 0.03 DB से ऊपर ना जाए, ताकि आपका अगर इससे ज़्यादा मतलब लॉस में मारोगे तो लिंक डिग्रेड होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। गाइस वहाँ पे काम करने के बाद अभी हम लोग आ गए ये मतलब बड़ा वाला कलवाट के पास। और यहाँ पे देखिएगा इस कितना अच्छा व्यू है और दूर में पहाड़ है और ये देखिए छोटा सा एक नहर टाइप का है। और उधर नीचे एक क्लोजर है, उसी क्लोजर पे कैसे अभी हम लोग को काम करना है। यहाँ पे देखिए एरियल है मतलब इस पार एक क्लोजर है और इस साइड एक क्लोजर है। तो यही क्लोजर के पास अभी हम लोग को फाइबर रेक्टिफिकेशन करना है। तो चलिए जाते हैं क्लोजर के पास और जाके रेक्टिफाई करते हैं। जैसे किधर है देखता हूँ, पूरा जंगल ही जंगल गाइस यहाँ पे। और मैं आ गया हूँ एकदम वाटर वाल्व के पास। ये देखिए यहाँ वाटर वाल्व है और ये देखिए यहाँ पे जेसी 2 जेसी है, बट कौन सा जेसी है मुझे नहीं पता, बट देखते हैं अभी। एक जेसी शायद टाटा का होगा, नहीं ये वाला जेसी होगा अपना, वो वाला जेसी जियो का होगा। तो ये वाला जेसी है गाइस।
और ये देखिए जहाँ पे मैं ऊपर से गए अभी आप लोगों को मैं व्यू दिखा रहा था और मैं आ गया हूँ अभी नीचे। चलो लगाओ चटाई वटाई सब कुछ और रेडी करो तो बस। और काफ़ी सारा चीज़ें आप लोगों को आज देखने को मिलेगा, लॉस वगैरह पे अभी काम करके आके मतलब निकल गया हूँ। ये देखिए जहाँ पे था मैंने मतलब क्लोजर। तो चलिए अभी जाते हैं मतलब गाड़ी के पास। और ये देखिए यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ा है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो चलते हैं, करते हैं मतलब फाइबर के लॉस के बारे में। तो मतलब ऑप्टिकल फाइबर में मतलब कितना लॉस रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस बात करते हैं जो फाइबर पे जो लॉसेस रहता है तो मतलब पर किलोमीटर में कितना डीबी लॉस रहना चाहिए, ठीक है। तो इस बात करते हैं मतलब जैसे कि ये डिपेंड करते हैं फाइबर का मतलब लिंक का जो वेव लेंथ रहता है उसके ऊपर। मतलब जो लिंक मतलब आप चला रहे हो मतलब उसमें जो एसएफपी रहता है उसमें 15-15 का एसएफपी रहता है, 13-10 का रहता है, 16-25 का एसएफपी रहता है। तो जिस वेव लेंथ पे आप यूज़ कर रहे हो तो उस वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मान लीजिए आपका जो एसएफपी चल रहा है जो लिंक 13-10 हो गया तो 0.35 dB और उसके बाद हो गया अगर 1550 हो गया तो 0.25 मतलब 0.20 dB और अगर हो गया 1625 तो 0.30 dB, ठीक है। तो ये पर किलोमीटर के हिसाब से लॉस रहना चाहिए। तो गाइस आपने ना कभी कभी देखे होंगे मतलब काफ़ी सारा टाइम पे आप मतलब जो कभी भी आप लिंक पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने ट्रेस मारा तो वो लिंक जो मतलब थ्रेशोल्ड रहता है जो लिंक का डिज़ाइन रहता है, मान लीजिए कोई एक लिंक चल रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पे आपका मतलब टोटल लॉस बन रहा है 9 dB मतलब फाइबर लॉस बन रहा है और आपका थ्रेशोल्ड है 7 का, ठीक है। तो उस टाइम क्या होना है मतलब आपका मतलब लिंक डिग्रेड हो रहा है मतलब चल नहीं रहा है और आपने ट्रेस मारा तो कि मतलब काफ़ी सारा लोकेशन में आपका मतलब लॉस शो ही नहीं कर रहा है। जैसे कि आपका जो जेसी है जॉइंट क्लोजर है वहाँ पे लॉस शो नहीं कर रहा फिर भी आपका लिंक डिग्रेड है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या देखना है कि मतलब क्यों नहीं मतलब लिंक आ पा रहा है, क्यों डिग्रेड हो रहा है, मतलब फाइबर क्यों मतलब थ्रेशोल्ड के अंदर क्यों नहीं रह रहा है। इसके कारण ये होता है गाइस मतलब आपने जो फाइबर पे जो जॉइंट मारते हो ना मतलब जैसे साइड में जो जॉइंट क्लोजर रहता है तो कभी कभी आप जो स्लाइसिंग लॉस रहता है ना छोटा छोटा लॉस रहता है 0.1 का 0.2 का 0.3 का कहीं पे 0.4 का 0.5 का मतलब जो आप लॉस में जॉइंट मारते हो तो काफ़ी सारा मतलब जॉइंट हो जाता है कि मतलब उस मतलब डिस्टेंस के अंदर मान लीजिए 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको जो भी मतलब क्लोजर है तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से मान लीजिए आपका 10-15 क्लोजर हो गया, जबकि वहाँ पे 4-5 क्लोजर ही रहना चाहिए। मान लीजिए 20 किलोमीटर 4 ही क्लोजर रहना चाहिए, वहाँ पे 10-15 क्लोजर हो गया तो काफ़ी सारा जॉइंट में मतलब कैसे छोटा छोटा लॉस एक मतलब जॉइंट हो गया तो उसको गाइस हम लोग क्या बोलते हैं मतलब उस OTDR में शो नहीं करता है, ठीक है। तो उस लॉस को हम लोग कम्युलेटिव लॉस या फिर इंसर्टेन लॉस बोलते हैं उसको। तो उसके कारण गाइस कैसे ना लिंक आप नहीं आता है। ऐसे में मल्टीपल लोकेशन पे वो लॉस है तो ठीक है। तो वो इकट्ठा होके आपको दिखता नहीं है ऐसा नॉर्मली OTDR मारते हो तो उसके मतलब क्या होता है उस लॉस के कारण आपका लिंक आप नहीं आता है तो आपको मतलब समझ में नहीं आता है मतलब कहाँ से इतना मतलब लॉस बढ़ गया। फाइबर में तो लॉस नहीं है और लिंक पोर्ट आप नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि इस सिचुएशन में आपको यही एक ऑप्शन है, या फिर आपको एरियल केबल डाल के जेसी बाईपास करना है या फिर मतलब जो जॉइंट क्लोजर है उस तोड़ के मतलब वापस रिस्प्लाइस करना पड़ेगा, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बात करते हैं कम्युलेटिव लॉस के मतलब जैसे कि आप लगा हो गया स्प्लाइसिंग लॉस हो गया, उसके बाद फाइबर रिटेंशन लॉस हो गया, उसके बाद बैंडिंग लॉस हो गया, उसके बाद कनेक्टर लॉस हो गया। मतलब तो मतलब किस पे कितना जो स्प्लाइसिंग लॉस हो गया वो हो गया आपको 0.3 dB मतलब और हो गया बैंडिंग लॉस या सॉरी कनेक्टर लॉस। तो कनेक्टर लॉस 0.5 dB मतलब 1 dB हो गया। उसके बाद आप फाइबर रिटेंशन लॉस हो गया वो हो गया 2 dB, ठीक है। तो टोटल आपका कोई भी लिंक पे आप मतलब ये करोगे मतलब लिंक शिफ्ट करोगे या फिर लिंक क्रिएट करोगे तो उसमें जो कनेक्टर लॉस रहता है मतलब दोनों एंड पे एसएफपी लगा हुआ रहता है, आपको तो पता ही है। तो दोनों एंड पे एसएफपी जो फाइबर मतलब FMS हो गया, FMS जो कनेक्टर रहता है उसमें आपका जो गैपिंग रहता है 0.5 dB का मतलब लॉस बनता है। मतलब दोनों एंड पे 0.5 dB मतलब 0.55 दोनों एंड पे 1 dB वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो फाइबर रिटेंशन जो फाइबर रहता है उस पर मतलब 2 dB का बनेगा। उसके बाद हो गया आपका जो स्प्लाइसिंग लॉस वो पर किलोमीटर पे मतलब अगर बोले तो 0.1 का हो गया। अगर 4 जेसी है तो मतलब 0.4 का हो गया। या फिर जो बैंडिंग लॉस हो गया या फिर स्प्लाइसिंग जो मतलब लॉस रहता है फाइबर में
वो कभी कभी मतलब इकट्ठा होकर मतलब कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। तो टोटल गाइज आपका जो बेंडिंग लॉस, स्प्लाइसिंग लॉस या फिर फाइबर रिटेंशन लॉस जो बनेगा एक लिंक क्रिएट करने में, तो टोटल आपको पहले 3 dB प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 3 dB प्लस करने के बाद आपका जो जॉइंट लूजर मारते हो, जॉइंट मारते हो, उस पर भी लॉस मारते हैं, कहीं कहीं केबल बैंड हो जाता है। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर का एक लिंक चल रहा है, 10 किलोमीटर लिंक पे आपका गाइज मतलब 3 dB लॉस ऐड करना है। उसके बाद जो लॉस रहेगा उसके ऊपर ऐड करके उसके बाद आपका मतलब जो OTDR ट्रेस मारते हो उसको ट्रेस देखना है कि एक्चुअली लॉस कितना बन रहा है। तो 3 dB वो ऐड होगा ही हर लिंक पे गाइस, मतलब जो भी लिंक रहेगा तो ये लॉस मतलब प्रॉपरली रहेगा ही 3 dB। उसके बाद आप जैसे OTDR ट्रेस मारने के बाद ही वो पता चलेगा, ठीक है। मतलब कितना फाइबर का जो कलर कोड रहता है, मतलब कितना रहता है और कितने टाइप का केबल रहता है, मैं मतलब ये 2 कमेंट आया था, तो उसी के आधारित मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि फाइबर का कोड मतलब अगर बताया जाए तो बस तो टोटल 12 कलर का रहता है, ठीक है। पहला हो गया ब्लू, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ग्रीन, चौथा ब्राउन, पांचवा स्लेट, छठा हो गया वाइट और सातवां हो गया रेड, आठवां हो गया ब्लैक और 9 नंबर फाइबर हो गया आपका येलो, या फिर 10 नंबर फाइबर हो गया वायलेट और 11 नंबर फाइबर हो गया पिंक और गैस 12 नंबर फाइबर हो गया एक्वा, ठीक है, या फिर नेचुरल इसको कह सकते हो। तो टोटल 12 कलर होता है। ट्यूब में भी गैस ऐसा 12 ट्यूब होता है, ठीक है। तो टोटल अगर बात किया जाए तो केबल कितने टाइप का होता है, सबसे पहले अगर केबल देखा जाए तो 2 फाइबर का भी केबल है, 6 फाइबर का भी केबल है, 24 का केबल है, 12 फाइबर का भी केबल है, या फिर 48 का केबल है, या फिर 96 का केबल है, 120 मतलब 144 का भी केबल है, या फिर 288 का भी केबल है, ठीक है। तो बात करते हैं गाइस मतलब आप कलर कोड आपको कैसे मतलब पता होना चाहिए। मान लीजिए कि 24 का केबल है, ठीक है। तो 24 का केबल में अगर 6 ट्यूब है तो 4 फाइबर रहेगा, ठीक है। और अगर 48 का केबल है तो मान लीजिए 6 ट्यूब है, 8 फाइबर है, या फिर 96 का केबल है तो 96 का 8 ट्यूब है, 12 फाइबर रहेगा, ठीक है। तो गाइस इसी तरह आप मतलब केबल में आपको मतलब देखना पड़ेगा जब भी आप जेसी में काम करते हो। मान लीजिए कि 48 का केबल में काम कर रहे हो, ठीक है, 48 का जेसी है तो एक साइड 48 का केबल है, एक जेसी में एंटी और अपोजिट साइड में 24 है, ठीक है। तो आपको फाइबर फाइंड मतलब कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लीजिए कि आपका मतलब बोला कि 12 नंबर फाइबर निकालो, ठीक है। तो 12 नंबर फाइबर मतलब दोनों का होगा, 48 का भी होगा और 24 का भी होगा। तो आप लोग मतलब देखना पड़ेगा कि 12 नंबर फाइबर कौन सा है, ठीक है। तो 12 नंबर अगर देखा जाए तो 48 का अगर केबल रहा मतलब क्या 2 नंबर ट्यूब का 4 नंबर फाइबर, अगर 24 का रहा तो मतलब 3 नंबर ट्यूब का 4 नंबर फाइबर। तो इसी तरह से आपको मतलब गाइस फाइंड आउट करना पड़ेगा मतलब कौन सा मतलब केबल है और कौन सा केबल का कौन सा फाइबर है, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और गाइस अगर मेरा आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।